तो दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा समय के हिसाब से कई सारे लेटेस्ट एडवांस और क्रूशियल टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स बनाए जाते हैं, जिसमें एक नाम हमारे देश भारत का भी है। भारत के भी हथियारों की बात की जाए तो काफी उच्च गुणवत्ता वाले और मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखकर ही तैयार किए गए हैं। एक एग्जाम्पल से भारत की क्षमता को अगर समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रोग्राम में जो हमारा डेवलपमेंट चल रहा है वो अमेरिका के डेवलपमेंट से ज्यादा अच्छा और सटीक है। तो कहने का मतलब भारत के अंदर पोटेंशियल किसी भी वेपन को तैयार करने के लिए कूट कूट कर भरी हुई है, बशर्ते हम लोग इसका सही समय पर सही इस्तेमाल कर पाएं। अब इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी है जो कि हर देश अपने पास हासिल नहीं कर पाया है और वो है एरो इंजन। देखिए, दुनिया के कई अलग अलग देशों द्वारा कई अलग अलग टाइप के एडवांस वेपन तैयार किए गए, लेकिन अगर बात की जाए एरो इंजन्स की तो दुनिया के बहुत गिने चुने लिमिटेड देश ही अच्छे एरो इंजन तैयार कर पाए हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इसके अलावा रशिया और कुछ हद तक चाइना और भारत। चाइना की बात की जाए तो चाइना भारत से इस क्षेत्र में थोड़ा सा आगे खड़ा होता हुआ जरूर दिखाई देता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज कैसी हो सकती है, चाइना के एरो इंजन किस तरह के हो सकते हैं। तो कहने का मतलब जो प्रोफेशनल तरीके से एरो इंजन तैयार किए गए हैं आज तक, उनमें से केवल 4 ही देश आप गिनवा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने वाकई में कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कावेरी इंजन को तैयार कर दिया है और हम सभी जानते हैं कि आफ्टर बर्नर एड ऑन कर देने के बाद हमें 81 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे हमें बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े, और वो पापड़ क्यों बेलने पड़े आगे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि उसी तरह के पापड़ दोबारा ना बेलने पड़े इसके लिए फाइनली काम शुरू किया जा रहा है। वो सारी समस्याएं जो कि इंजन डेवलपमेंट में हमें आ रही थी उन्हें ही अब दूर करने के लिए तैयारियां कर ली गई है, और इसके बाद ये कहा जा सकता है कि भारत इस क्षेत्र में आने वाले कुछ समय में आत्मनिर्भर बन सकता है। तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम लोग लगातार आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और बहुत दुख होगा कि भारत की डीआरडीओ की जीटीआर यूनिट इंजन तो डेवलप कर रही है, लेकिन इंजन डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी साधन उनके पास मौजूद नहीं है। खासकर अगर बात की जाए टेस्टिंग फैसिलिटीज की तो वो हमारे पास है ही नहीं। आप खुद सोचकर देखिए, आप कार चलाना सीख रहे हैं, एक ट्रेनर आपको सारी कुछ थ्योरीज बता रहा है कि इस तरह से कार चलाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास कार ही उपलब्ध नहीं है, तो क्या आप अच्छे से कार को सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। और ऐसी ही स्थिति जीटीआरई के पास भी थी। जीटीआरई के पास इंजन तैयार करने के लिए, सारी टेक्नोलॉजीज तैयार करने के लिए फंड भी था और पोटेंशियल भी थी, लेकिन जब वो चीजें तैयार हो जाती थी तो उनकी टेस्टिंग करने के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं थी। इनकी शुरुआत जरूर की गई थी कि हम लोग भी हमारे देश के अंदर सभी तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज को अरेंज करें, ग्राउंड टेस्टिंग फैसिलिटीज भी, हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटीज भी, और इसके अलावा एयरबोर्न टेस्टिंग फैसिलिटीज को भी हम लोग तैयार करें। लेकिन बीच में हम लोगों ने फिर विदेशी निर्भरता के ऊपर ही अपने आप को ढोल दिया और इस प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी वजह से ये सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज को भी हम लोग अपने देश के अंदर डेवलप नहीं कर पाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा और बहुत दुख होगा कि जब जीटीआरई द्वारा कुछ भी छोटा मोटा बदलाव कावेरी इंजन के अंदर किया जाता था और उसकी हाई एल्टीट्यूड पर टेस्टिंग वगैरह हमें करनी होती थी तो इसे रशिया भेजना पड़ता था। लेकिन रशिया के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा होता था टेस्टिंग को लेकर कि हमें स्लॉट मिलने के लिए या अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 6 से लेकर 18 महीनों तक का इंतजार करना पड़ता था। आप सोचिए, उस जमाने में तो हमारे यहाँ 6 से लेकर 18 महीनों में गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी, लेकिन इतना समय एक्चुअली हमें टेस्टिंग के लिए वेट करना पड़ता था, क्योंकि रशिया के अंदर एविएशन सेक्टर हम जानते हैं उफान पर है। काफी ज्यादा फाइटर जेट वो लोग अपने खुद के लिए, विदेशी कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, तो उनके अलग अलग तरह के इंजन्स की टेस्टिंग वगैरह लगातार वहां पर चलती रहती है। तो भारत के इंजन को टेस्ट करने के लिए वो स्लॉट जब देते थे तो उसके लिए 6 से लेकर 18 महीनों का समय लिया जाता था। इसी वजह से ये प्रोग्राम बिल्कुल चींटी की चाल से चल रहा था। लेकिन अब फाइनली बताया जा रहा है और काफी अच्छी खबर बताई जा रही है कि जीटीआरई द्वारा भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री से यह आग्रह कर दिया गया है कि आप हमें इस तरह की तमाम टेस्ट फैसिलिटीज को भारत के अंदर स्थापित करवा कर दीजिए। इसके लिए एक्चुअली जीटीआरई द्वारा फंड की डिमांड की गई है। इसमें दरअसल होता यह है कि जमीन के ऊपर ही हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी को लेकर सारी कुछ तैयारियां की जाती है। वहां पर आर्टिफिशियल मौसम को भी जनरेट किया जाता है। उसके बाद फिर आपके इंजन्स की टेस्टिंग होती है कई घंटों तक अलग अलग कंडीशंस के साथ, ताकि किसी भी वातावरण में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी मौसम में आपके फाइटर जेट के अंदर लगा हुआ इंजन उन सारी चीजों को एडजस्ट करते हुए कांस्टेंट थ्रस्ट आपको हमेशा दे पाए। तो इन सारी चीजों की टेस्टिंग वगैरह के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, तो अब उन्हीं के ऊपर एक्चुअली काम किए जाने के लिए तैयारियां कर ली गई है।
इसके बाद बारी आ जाती है एयरबोर्न टेस्टिंग फैसिलिटी की। तो इसके लिए भी बताया ये जा रहा है कि हमारा जो पुराना प्लान था इसी को आगे बढ़ाया जाएगा और जो AL-31 हमारे पास एयरक्राफ्ट है जो कि रशियन एयरक्राफ्ट है और रशिया भी एक्चुअली अपने इंजन्स की एयरबोर्न टेस्ट के लिए इसी विमान का इस्तेमाल करता है और भारत का भी कावेरी इंजन जब भेजा जाता था रशिया तो इसी विमान के अंदर उसका इंटीग्रेशन करवा कर उसकी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट की जाती थी। उसी तरह का टेस्ट बेड AL-31 को भारत के अंदर भी तैयार किया जाएगा। तो सारी कुछ चीजें अब भारत के अंदर होंगी ताकि इन फ्यूचर हम लोग जो भी इंजन के प्रोग्राम चलाएं उन्हें हम लोग घर पर ही हर परिस्थिति में टेस्ट कर पाएं। ये न केवल कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए हमारे लिए उपयोगी साबित होगा बल्कि जो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तैयार करेंगे जिसके लिए संभवतः किसी विदेशी पार्टनर को चयन किया जाएगा उस प्रोग्राम में भी ये फैसिलिटीज हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि अब हमारे साइंटिस्ट के पास काम करने के लिए प्रॉपर सुविधाजनक माहौल होगा। उनके पास सभी तरह के इक्विपमेंट वगैरह होंगे। वो जब भी किसी भी तरह का कोई भी बदलाव इंजन के अंदर करेंगे उसके बाद जब टेस्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें 6 से लेकर 18 महीनों का वेट नहीं करना पड़ेगा और सारी कुछ चीजें बिल्कुल घर पर ही हो जाया करेंगी कम से कम समय में। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।